अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पतितपावन परम करुणामयी परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज शयन एकादशी की पावन तिथि में परम पूज्य पाठशाला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि होना हमारे लिए बहुत भाग्य का विषय है। वो बोल रहे महाराज जी के विषय में बोलना है। पूज्य महाराज श्री के स्तर इस प्रकार से है, उनके ऊपर कोई भी अल्पज्ञ जीव एक शब्द भी बोल ही नहीं सकता है। देखने के बाद भी, संग करने के बाद भी, साथ रहने के बाद भी यही विशेषता है। उनकी महिमा कीर्तन करना आसान नहीं है। जो हो पूज्य महाराज श्री, उनके विषय में इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी की कृपा से श्रील भक्ति सर्वस निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी के सानिध्य में मठवास का जीवन आरंभ करने का मौका मिला था। लेकिन मठवास के मूल्य, मठवास का महत्व, मठवास का तात्पर्य अगर वास्तविकता में समझने को मिला है, वो परम पूज्य पाठशाला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के सेवक बनने के बाद ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य गुरुवर्ग गणों से कुछ सीखने को मिला नहीं। महाराज जी स्नेह के कारण सिखाया है। सर्वप्रथम जैसे उनके सेवा में उपस्थित हुआ, हरि कथा बोलते बोलते कुछ पूछ रहे थे ऐसे, मुझे महात्मा संबोधन करते थे, ऐ महात्मा बोल, हमको तो आता ही नहीं कुछ, क्या बोलना है। मैं तो चुप था। मैं बोला महाराज जी आता तो नहीं। महाराज जी ने एक बात बोला, हमारे साथ रहेगा तो देखेगा कि हमसे तुमने क्या सीखा। मतलब शुरू से ही शिक्षा प्रदान एक विचार को लेकर के चलते थे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई सेवक आया हो और वो सिर्फ समय काट के निकल जाए, वो महाराज श्री के वसूलों में नहीं था। कोई भी, जैसे हमने अभी हमारे प्यारे आदिकेशव प्रभु जी से सुन ही रहे थे, किस प्रकार से महाराज जी जो है उनको हर चीज़ की शिक्षा दे रहे थे, कैसी कैसे। ये विशेषता मैं जब महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुआ था, तभी से इस चीज़ को मैंने सबसे पहले नोटिस किया था कि महाराज जी ऐसा नहीं है कि कोई उनसे कहे मैं आपके संग में रहना चाहूँगा और महाराज उसको सिर्फ टाइम पास के लिए छोड़ दे। इस मामले में बहुत ही पक्के थे, और ऐसे पक्के थे कि एक एक शब्द को सुनते थे। ये तो बच्चा है, इसकी बोली हुई बात हम क्यों सुनना, या हम अपना रूम में जाके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं।
महाराज श्री का ये विशेषता देखने में आया। वो बैठ के सुनते थे। महाराज जी के साथ मुझे याद है मैं मानसा गया था पहले। अब महाराज जी के हरिकथा के बाद उनका कथा को ब्रीफ करने का बात था, जबकि ज़रूरत होता नहीं है। महाराज जी का हरिकथा को संक्षिप्त करने की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं तो करने के लिए अब महाराज जी के सामने बोलने को डर लगता है। मैं महाराज जी के चरणों में हाथ लगा के प्रार्थना किया कि आप कमरे में चले जाएं, आप विश्राम करें, मैं पीछे से बोल बाल के पैक करके आ जाऊंगा। ठीक है, कमरे में जा कर के भी माइक तो स्पीकर तो था ही, लेकिन महाराज जी का ध्यान उधर ही था। क्या बोलते हैं, हमारा कथा को जब तू समराइज कर रहा है, हमारे वाणी को जब तुम अनुकीर्तन कर रहा है, हमको एक है कि तुमने हमारे विचारों के साथ में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया, और दूसरा यथावत उस वाणी को तू अनुकीर्तन कर रहा है। अपनी कमेंट्रीज नहीं चलते वहाँ पे कि हम अपना भाष्य डाल के कि उसको वो कर देना। जो शब्द महाराज जी ने बतलाया है या उसकी सपोर्टिंग में कोई और गुरुवर्गों का कोई प्रामाणिक शब्द होगा, उसी को वो एक्सेप्ट किया करते थे और ट्रेंड भी ऐसे ही किया करते थे। इसलिए पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी से ट्रेंड जो व्यक्ति होगा, वो कभी भी इधर उधर की फजूल की बातें बोल के कभी भी विषय को भटकाएगा नहीं। ये चीज़ देखा महाराज जी के अंदर, एक परफेक्ट ट्रेनिंग उन्होंने देना ही होता है। आप देख लो, अभी हमारा महात्मा ही देख लो, परम विद्वान है, महाराज जी का कृपा है, सीखने को मिला, वो रूप दिखाई देता है। ऐसा अभी तो पता नहीं है, लेकिन जब 2011 में जब रूप गोस्वामी के आविर्भाव तिथि के दिन मैंने हमारा बड़ा मठ में प्रवचन किया था, तो श्यामदास बाबा जी हमारे पास आके ऐसा ऐसा करके बोलते हैं, आपकी वाणी में पूज्यपाद भारती महाराज जी का कृपा दिखाई देता है। वो तो हो, ये असंभव कार्य है, लेकिन वो भी ऐसे ऐसे बोल गए उस दिन। इसका कारण ये है कि महाराज जी का ट्रेनिंग ऐसा ही होता है, महाराज जी का शिक्षा ऐसा ही होता है। ऐसे सिखाते हुए महाराज जी साथ में लेकर के आए, और महाराज जी की ये शिक्षा इतना ज़्यादा असर किया क्योंकि 2003 में कुछ अवांछित घटनाएं जीवन में घटा, उसको किसी न किसी प्रकार से बैलेंसिंग कराने, तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे जीवन के, और लिया गया है। और इस यात्रा के दौरान मानसिक स्थिति में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता गया है, और मन अंदर ही अंदर संतुलन खो गया था, और यही एक उदासी के साथ में एक जीवन यात्रा एक धक्के की तरह चल रहा था। 2010 में जून में रथ यात्रा के दौरान, उस समय पूज्य महाराज श्री की सेवा में जिस समय जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो अब जा कर के दिमाग के, मन के, हर चीज के परत खोलने लगे हैं। इसीलिए वास्तविकता में जो आज जीवन के अंदर 5% 10% जितना भी एक उपलब्धि है, ये एक सम्मान है, एक श्रेय है, कुछ भी है, वो सब वास्तविकता में पूज्य महाराज श्री का ही अनुग्रह है। ऐसे महाराज जी का एक स्नेह रहा है, इतना स्नेह रहा है, पराकाष्ठा है। महाराज जी के कम से कम नहीं है तो 60 से 70 जोड़े कपड़े मैंने व्यवहार किया होगा उनकी सेवा में रहते रहते, नए और पुराने मिलकर। एक टाइम ऐसा था, महाराज जी ने बोला, मुझे बोल रहे थे कि तुम कपड़े ही लेके मत चला करो, हर जगह हमारे कपड़े तो होते ही है,
इधर से ये पहन लेना, वहाँ जाके उधर पहन लेना, ऐसा था। कदम कदम पे शिक्षा। मुझे कई बातें बोल रहे थे, उनमें से स्मृति शक्ति बहुत कम है, लेकिन एक विशेष रूप से मुझे याद है, महाराज जी बार बार मुझको बोलते थे, निश्वासो न इव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यसि। इसको भूलना नहीं, जो श्वास अंदर गया वो बाहर आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, अतिशीघ्र भगवद अनुरागी होने का कोशिश करो, भक्तों के अनुरागी होने का कोशिश करो। और ये भी बोला विशेष रूप से, बोलते हैं जो करना है इसी उम्र में करना, आगे नहीं होगा। ये बात भी महाराज जी मुझे बार बार बोलते थे, एक बार दो बार नहीं, कई बार बोला कि जो करना है अभी करना है, बाद में नहीं होगा। तू सोचेगा कि मैं बाद में जाकर के स्थिर होके ये होके करूँगा ना, बोलते अभी करो, तुरंत करो। और करना क्या है, बोलते भजन, क्योंकि श्वास चला जाएगा, उसके बाद कब करेगा। इस पे एम्फसाइज किया करते थे। और एक बात महाराज जी ने और भी बोला, बार बार बोलते थे, मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बोले कैसे, बोलते हैं वैष्णवों के मुख से। एक चीज महाराज जी ने वहाँ पर सिखाया है कि वैष्णव जो है मेरे अभिन्न अंग है। मैं तो वैष्णवों का दास हूँ ही, इसीलिए महाराज जी का ये विशेषता रहा है। वो जैसे उनके कथा में, उनकी वाणी में हम सुनते हैं किस प्रकार से प्रभुपाद जी के गणों का उनके रुचि के अनुसार सेवा करना है, वो चीज़ तो उन्होंने परम गुरु जी से लिया। क्योंकि परम गुरु महाराज जी अपने तमाम गुरु भ्राताओं के सेवा को उनके रुचि के अनुसार किया करते थे। परम गुरु जी के ही आदर्श को लेके चलने के कारण पूज्य महाराज श्री भी ऐसे ही करते थे। लेकिन बाद में अभी के जनरेशन के अंदर भी हर बार महाराज जी का ये चीज़ देखने में आया, जो उनके पास आने वाला भक्त होता है उसकी जिस प्रकार से रुचि होता है, ऐसे ही महाराज उनके लिए सेवा का व्यवस्था करते थे। मतलब होया चैन होइवेन प्रभु यतदास, जितने भी हैं सबके प्रति एक तरह का भाव, सेवा का भाव, के कांस्टेंट भाव महाराज जी के अंदर वर्तमान देखने को मिलता है। वो अलग बात है, उनके अवस्था के अनुसार, उनकी लीला के अनुसार वो सेवा को करने का जो ढंग होता है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मूल है वो एक है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो है वैष्णवों के रुचि के अनुसार ही उनकी सेवा की व्यवस्था। ये चीज महाराज जी में विशेष रूप से भी देखने को मिला है। ऐसा महाराज जी को जब मैं दंडवत प्रणाम करता था, महाराज जी मुझको भी दंडवत प्रणाम बोला करते थे। दंडवत प्रणाम करके मैं महाराज जी के चरण पकड़ के बोला, महाराज जी आप ऐसे शब्द क्यों प्रयोग करते हैं। महाराज जी बोलते हैं समझता नहीं है, दासोस्मी तो बोलते थे, मुझको साथ साथ दंडवत भी बोलते थे कई बार। ऐसे दासोस्मी तो हमेशा बोलते थे, दासोस्मी दासोस्मी करके, साथ में कभी कभी ऐसे भी बोल जाते थे। दासोस्मी बोलने से जो है उतना लगता नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मुंह में चढ़ा हुआ शब्द है। वो बोलते थे, कोई भी प्रणाम करते थे दासोस्मी, लेकिन दंडवत प्रणाम बोलने से ऐसा लगता था कि महाराज ये क्या कर रहे हैं। तब महाराज जी बोलते थे, बोलते हैं हमेशा इस चीज़ को समझना, श्रेष्ठ का ऐसा बोलना भी आशीर्वाद ही है। तुम ये मत समझो कि तुमको प्रणाम किया जा रहा है। एक चीज़ और विशेष रूप से महाराज जी ने बतलाया, लोगों को भी बोला और मुझे भी कई बार बोला, कभी कभी विशेष संदर्भ में,
महाराज बोलते थे कि देखो, मांगने से भी कृपा नहीं मिलता है, ना मांगने से भी कृपा अनुगामी होके आ जाता है, पीछे पीछे आ जाता है। कारण क्या है? बोलते हैं उस कृपा को प्राप्त करने के लिए उसके अनुरूप कर्म, उसके अनुरूप साधन जो व्यक्ति करेगा, उसको कृपा याचना करने की जरूरत नहीं होगा। ये बात महाराज जी वहाँ पर विशेष रूप से बोला करते थे। कृपा याचना करने की जरूरत नहीं, कृपा करो कृपा करो, बोलते ना, वो अपने आप आएगा। इतने बोल्ड तरीका से बोलते थे, कई कई शब्द उनके स्ट्राइक होते थे। एक ने आके बोला मेरे पत्नी ने मुझको छोड़ दिया, मार बोलते वेरी गुड, वो देख रहा है ऐसे करके, ये क्या है ये? फिर महाराज जी उसको बोलते भजन करो। हर स्थिति के अंदर उनकी एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता था, वो है हरिभजन। अब मैं महाराज जी के साथ बेंगलुरु के अंदर अंधे बच्चों के स्कूल में गया, वो तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अंधे बच्चों का स्कूल में गए, क्योंकि महाराज जी को लेके गए थे, बड़े हैं, कुछ उपदेश देंगे, उन लोगों को सांत्वना देंगे। अक्सर जो भी ऐसी जगह पे जाता है, अरे रे तुम लोग अंधे हैं, कोई बात नहीं, एक सिंपैथी दिखाते हैं वहाँ। महाराज जी भी ऐसे ही कुछ करेंगे, ये सोचकर महाराज जी को वहाँ लेके गए। बैठे महाराज जी, मैं भी साथ में बैठा था। शुरू किया बोलना, एकदम बोल्ड तरीका से महाराज जी बोलते हैं, आंख ही तो नहीं है। सब देख रहे हैं कि ये क्या है, आंख ही तो नहीं, बाकी सारे इंद्रिय तो बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं। इसीलिए बाकी सभी इंद्रियों से जो तुम लोग सबसे उत्तम कर सकते हो, उसकी तरफ अपने आप को आगे करो। कितनी सकारात्मक दृष्टि है और उपदेश है। आंख ही तो नहीं है, क्या है? कान है तुम्हारा, वो कितना कुछ कर सकता है। मुख है तुम्हारा, तुम लोग कभी भी निराश नहीं होना कि तुम्हारा कोई अंग का कमी है। जो तुम्हारे पास अंग है उससे ही तुम अद्भुत कर सकते हो। और फिर बोलते बोलते महाराज ने इस बात पे कंक्लूड किया है, हरिभजन से श्रेष्ठ साधन कुछ नहीं है, इसीलिए हरिभजन का आश्रय लो, हरिनाम का आश्रय लो। उस दिन मुझे पहली बार लगा ऐसा भी सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे भी दर्शन होता है। मुझे उस दिन पता चला। आँख ही तो नहीं है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीवा है, और बाकी कर्मेंद्री है, मन है, सब कुछ तो है, एक ही तो नहीं। ऐसा था उनका। और एक बोलते थे और देखने में भी आया। एक बार महाराज जी बठिंडा में गए थे, आपको स्मरण होगा। ऐसा दुर्भाग्य था उस टाइम में, 3 दिन लाइट ही नहीं है, गर्मी, ऐसे ही कोई मौसम था, जुलाई का टाइम, भयंकर गर्मी, लाइट नहीं है, मठ का कोई फ्यूज उड़ गया, कुछ तो हो गया वहाँ पर। जनरेटर था वो खराब, दूसरा जनरेटर लाए वो भी खराब। ना रात में लाइट है ना दिन में लाइट है। बेड पे ऐसे महाराज जी बैठे हुए हैं, वो दिखाई दे रहा है कि उम्र है, शरीर है, तो महाराज जी को थकावट हो रहा है। शिफ्ट में नरोत्तम प्रभु, मैं, हम लोग जो है और कोई भक्त लोग पंखा कर रहे हैं। उनके मन में भी नहीं उनके मन में आ रहा है कि अरे ये लोग इतना कष्ट करके कितना देर पंखा करेंगे, वो भी तो तकलीफ ही तो है। बैठे उसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये से कर रहे हैं, देख रहे हैं महाराज। मैं महाराज जी को ऐसे घुटनों में हाथ लगा के बोला कि महाराज जी बहुत कष्ट है ना। महाराज जी बड़े गंभीर उसमें बोलते हैं, जब सुविधा मिलता है वो जब हम स्वीकार कर लेते हैं, क्या इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते? भगवान का कृपा है,
जिस परिवेश में जैसी परिस्थिति में रखते हैं उसको स्वीकार करने से ही हमारा मंगल है। हमारे बोलते सुविधा पहले कल तक तो मिल रहा है, सब तो ले रहे थे, अब क्या ये हम नहीं ले सकते? खैर वो हमारे लिए शिक्षा है। अनुकूल परिवेश होता है तो बड़ा मज़ा आता है, प्रतिकूल परिवेश होने से दिमाग खराब हो जाता है। क्या करें, है ना, साधारण जीव के लिए ऐसा होता है। लेकिन महाराज जी एक प्रेरणा देने के लिए, एक शिक्षा देने के लिए गाइड कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना, धैर्य नहीं खोना अपना। और वो वास्तविकता में महाराज जी का उस 3 दिन देखा, क्योंकि वो कमरा एसी रूम था, इसीलिए खिड़कियां बंद थे सभी, एसी नहीं चल रहा, लाइट नहीं है, हवा आने का, हवा का क्रॉसिंग का भी जगह नहीं है। उस कमरे के अंदर एक तरह से भट्टी में बैठे हुए, बठिंडा जैसी जगह, कितनी गर्मी होता है, वहाँ बैठ के महाराज जी बड़े ही शारीरिक अवस्था जैसा है सो है, लेकिन वो जो स्पिरिट है जिसके साथ में उन्होंने ये वाक्य कहे हैं वो मेरे कान में ऐसे से गूंजता है। जब कभी मन उदास होता है और अगर भाग्य से मुझे ये शब्द याद आ जाते हैं, मैं बिल्कुल सेट हो जाता हूँ उस टाइम। कई बार याद नहीं आता, कई बार याद आता है तो उसी समय मन स्थिर हो जाता है कि नहीं बात रहा। तो महाराज श्री का ऐसा है कि हर परिवेश के अंदर, और दूसरा वैष्णवता, वैष्णवता इतना अद्भुत है, मुख से जो बोलते सो बोलते हैं, आचरण के अंदर जो देखते हैं वो और भी अद्भुत होता है। पुरी के अंदर धर्मसभा में बैठे हुए हैं पूज्य महाराज श्री, आचार्य महाराज जी बैठे हैं और बैठे हैं गेस्ट सारे बैठे हुए हैं। अब लाइट पड़ रहा है, फोकस लाइट्स जो है इनके ऊपर पड़ रहे हैं। महाराज जी को वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाना था। मैं देख रहा हूँ, तब तो मैं इस तरफ बैठा था, बाद में सेवा में आने के बाद तो चिपक के साइड में बैठते थे, उनके ऐसे ऐसे इशारा कर देते थे, कुछ कर देते थे, तब तो मैं इधर बैठा हुआ था। तो जब समय हो गया, महाराज जी ने मुझे देखा, मैं उनको देखा, इशारों ही इशारे में बातें होते थे। जब अब महाराज जी उठे हैं, छड़ी लेके चल रहे हैं, गलवस्त्र निकाला अपना, मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गर्मी लगा होगा, मैंने सोचा गर्मी लगा होगा। वो गलवस्त्र को लेकर जो जो वैष्णव बैठा है उसके सामने से ऐसे करके निकल गए। लाइट पड़ रहा है, उनका छाया पड़ रहा है, वो छाया का ऊपर से अपने आप को जाने नहीं देंगे, वस्त्र को वहाँ पर रखकर उसके सामने से ऐसे करके निकल रहे हैं। ये मेरी कल्पना से परे है। मैंने पूछा उनसे, मैं बोला गलवस्त्र निकाल के ऐसे चलने की क्या जरूरत है कमरे में जाने के बाद? महाराज जी बोलते हैं वो तो लाइट पड़ता है तो वो जो वैष्णव लोग बैठा है सभा में, उनका छाया पीछे आता है, हम उसका लंघन करते करते कैसे जाएगा? महाराज ने ऐसे बोला है बात। मैं हैरान हो गया कि मतलब उस उम्र में आने के बाद भी इस तरीके का विचार हो सकता है। और मतलब उस पे विचार तो होता ही है, लेकिन एप्लीकेशन में ऐसी जो दिखाई देता है, इट वॉज टोटली डिफरेंट। फिर मैं महाराज जी को 2011 में बहुत लोग पूछते थे कि महाराज जी क्या इनिशिएट करेंगे, महाराज जी क्या इनिशिएट करेंगे, लोग पूछते थे। तो मैं महाराज जी से जाके पूछा 2011 में मुंबई में, मैं बोला आपका क्या विचार है? महाराज जी बोलते देखिए, जीवन भर वैष्णव का आश्रय में रहा, मैं सोचता हूँ कि वैष्णवों के आश्रय में रह के ही प्राण त्याग दूँ। ऐसा बोला महाराज जी ने। वैष्णवों का आश्रयहीन होकर जब मैं स्वतंत्र होऊंगा, मेरा मंगल कैसे होगा? ये 2011 में बोल रहे हैं ये बात।
ऐसी अद्भुत विचार, ऐसे अद्भुत दर्शन, वो तो स्वयं पूरे विश्व के आश्रय हैं, विश्व को आश्रय देने वाले। वो तो संपूर्ण विश्व के शिक्षा गुरु के रूप में एक स्वीकृत व्यक्तित्व है। कोई भी मठ का व्यक्ति क्यों ना हो, सब आके उनसे शिक्षा ग्रहण करके जाते थे। ऐसे महाराज श्री उस समय में ये शब्द बोल रहे हैं कि मैं सोचा कि वैष्णवों का संग से विहीन होकर अपने जीवन को मैं यापन नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मुझे दिखाई देता है मेरा मंगल नहीं है। शब्द वो बोल रहे हैं, पाँव के नीचे से जमीन हमारा हिल रहा था। ऐसा इस तरीके की अनेक शिक्षाएं हैं। मैं तो सोचता था बाद में बोलूँगा, लेकिन जो भी है वो पूज्य महाराज श्री मुझ पर कृपा करें। विशेष रूप से उन्होंने बहुत कृपा किया, इतना कृपा किया कि अपने थाली से उठा के खिलाते थे। खूब खाया महाराज जी के थाली से उठा उठा के खाया कई बार। महाराज बोलते थे वो आ जाएगा, इतना ज़्यादा हम नहीं खा सकेगा, इसलिए थोड़ा सा ख़त्म कर दो। फिर उसमें से उठा के फट करके डाल लेता था। ऐसे करके शासन भी बहुत किया। हमने सुना हमारे प्रभु से, मुझे तो गालियाँ दी। जब चंडीगढ़ मठ में थे, कार्तिक का टाइम था, तीसरे मंजिल में अश्विनी का कमरे में लिम्का का बॉटल रखा हुआ था, 7 अप का बॉटल। हम लोगों का प्रसाद वहीं पे था। तो मैं ऊपर गया, मुझे लगा 7 अप है, मैं सीधा खोला, मुंह में डाल लिया। जब मुंह में डाला तब मालूम पड़ता है कि ये तो तेल है, ये तो 7 अप नहीं है, ये तो तेल है। अब सब लोग थे, वो खबर चलता चलता महाराज जी के पास आ गया। धे शुरू उसके बाद, मूर्ख है। मैं चुपचाप बैठा, वो फिनाइल होता, पता नहीं करना क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। बहुत महाराज जी उस दिन जो है मुझको डांट लगाया था। मैं क्या बोलूँ, मैं तो चुपचाप बैठा ऐसे करके। बाद में बोलते हैं, हे महात्मा, कुछ भी खाता है कम से कम पूछ तो लिया करो कि क्या खा रहे हो। उनको लगा कि ये तो थोड़ा सा उदास हो गया। ऐसा था। और काफ़ी दिन तक कथा में भी बोलते रहे। शाम को 6 से 7 बजे तक काम। नहीं, अभी तो दूसरा वो है। तो जो हो, अभी तो समय अधिक हो गया। अनेक शासन, अनेक स्नेह, अनेक प्रीति, अनेक ममता के बीच में महाराज जी का संग प्राप्त हुआ। मेरा परम सौभाग्य था। पूज्य महाराज श्री अप्रकट लीला भी मैं जब भारत में वापस आ गया था उसके बाद ही उन्होंने प्रकट किया, नहीं तो जीवन भर एक कष्ट रह गया होता कि उनका अंत्य लीला के समय में मैं उनके सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया करके। महाराज जी कृपा करके सम्मुख में ही कृपा किया, उनका समाधि लीला दर्शन इत्यादि सबका सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वो मुझ पर कृपा करें। इतने कृपालु हैं कि एक बार मांगा था कि आपकी स्मृति में आपका त्रिदंड हमें दे दीजिए। बड़े सहर्ष के होकर, प्रसन्न होकर खुद निकाल के हाथ में पकड़ा दिया महाराज जी ने। वो दंड यहाँ पर विराजमान है, श्रील गुरु महाराज जी के भजन कुटीर में रखा जाता है। महाराज श्री अपने आशीर्वाद के रूप में, उनका त्रिदंड का रूप में, किसी न किसी रूप में हमारे साथ में हमेशा विराजमान है। इसी आशा के साथ में विश्राम लेता हूँ। जय राधे श्याम, हरे कृष्ण।